परमेश्वर की स्तुति हो। आप सभी को अबंडेंट लाइफ चर्च की तरफ से क्रिसमस महीने की शुरुआत की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस अवसर पर चर्च के खुलने की खुशखबर हम आपके साथ बांटना चाहेंगे। चर्च की सभाओं की शुरुआत सरकार के द्वारा दिए गई सूचनाएं और नियमों के आधार पर होगी, जिसके लिए हमें आप सभी का सहयोग चाहिए होगा। कलीसिया की सभाएं 3 हिस्सों में बांट दी गई हैं: हिंदी सभा, मराठी सभा और इंग्लिश सभा। ये सभाएं कौन से दिन पर होगी और कौन से समय पर होगी, आप सभी को इसकी जानकारी दी जाएगी। सभाओं में भाग लेने के लिए कुछ नियमों का और कुछ सूचनाओं का पालन करना अनिवार्य होगा। पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम, सभा में कौन भाग नहीं ले सकता। बच्चे जिनकी उम्र 16 साल या उससे कम है, वे इस सभाओं का भाग नहीं होंगे। सारे वे व्यक्ति जिनकी उम्र 60 साल या उसके ऊपर है, वो इन सभाओं का हिस्सा नहीं होंगे। सारे वे व्यक्ति जो बीमार है या कोई बीमारी से जा रहे हैं, जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, दमा, खांसी, सांस लेने संबंधित कोई पीड़ा या अन्य बीमारियां, वो इन सभाओं का भाग नहीं हो सकते। दूसरा नियम, सभा में भाग लेने के लिए हर व्यक्ति को अपनी कुछ जानकारी देने के बाद ही चर्च में प्रवेश करने की अनुमति मिलेगी। जानकारी देने के लिए नीचे दिए गए हुए मोबाइल नंबर पर हर वो व्यक्ति जिसने पहला नियम पार किया है, वे अपना पूरा नाम, अपनी उम्र, अपना मोबाइल या कॉन्टैक्ट नंबर और कौन सी सभा में वे आने के इच्छुक हैं, हिंदी, मराठी या इंग्लिश सभा, हमें एसएमएस करके यह जानकारी भेज दे, जिसको जांचने के पश्चात ही आपकी जगह सुनिश्चित की जाएगी। ध्यान रखिए, सारी सभाएं सरकार द्वारा नियमित और मूल्यांकित की गई है, तो जल्द से जल्द अपनी सारी डिटेल्स हमें एसएमएस करें। आप सभी से नम्र निवेदन है कि पहले नियम को ध्यान में रखते हुए अपने सभाओं का चुनाव कीजिए। सभा में भाग लेने के लिए दोनों नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। परमेश्वर की कृपा से हम सभी ने इस कोरोना काल को पार किया है, तो प्रभु की कृपा से और आप सभी के संयोग से इस पड़ाव को भी हम पार करेंगे। धन्यवाद। शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, अरे आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। गडरे रात में भेड़ों को वो चराते थे, गडरे रात में भेड़ों को वो चराते थे, गडरे रात में भेड़ों को वो चराते थे, गडरे रात में भेड़ों को वो चराते थे। दूत संदेश उन्हें दे गया, दूत संदेश उन्हें दे गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। सोना मुरलोबान लेके आए थे, मंजसी सोना मुरलोबान लेके आए थे,
मंजूसी सोना मूल्यवान लेके आए थे, मंजूसी सोना मूल्यवान लेके आए थे। देखो दुनिया का नूर आ गया, देखो दुनिया का नूर आ गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, आज पैदा मसीह 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 हो गया। ताली बजाएंगे यीशु के नाम से, सीटी बजाएंगे यीशु के नाम से, ताली बजाएंगे यीशु के नाम से, सीटी बजाएंगे यीशु के नाम से। सारी दुनिया को हम सब बताएं क्या, आज जन्मा है यीशु हमारा, आज जन्मा है यीशु हमारा, आज जन्मा है यीशु हमारा, आज जन्मा है यीशु हमारा। स्वर्गीय दूतों ने गाया, यहोवा की महिमा हुई है, आकाश मंडल लहराया, मनुष्य में शांति आई है। स्वर्गीय दूतों ने गाया, यहोवा की महिमा हुई है, आकाश मंडल लहराया, मनुष्य में शांति आई है। आज जन्मा है यीशु हमारा, आज जन्मा है यीशु हमारा, आज जन्मा है यीशु हमारा, आज जन्मा है यीशु हमारा। अंधेरी दुनिया में देखो प्रकाश चमका हुआ है, पाप हमारा मिटाने आया है उद्धार देने। अंधेरी दुनिया में देखो प्रकाश चमका हुआ है, पाप हमारे मिटाने आया है उद्धार देने। आज जन्मा है यीशु हमारा, आज जन्मा है यीशु हमारा, आज जन्मा है यीशु हमारा, आज जन्मा है यीशु हमारा। ताली बजाएंगे यीशु के नाम से, सीटी बजाएंगे यीशु के नाम से, ताली बजाएंगे यीशु के नाम से, सीटी बजाएंगे यीशु के नाम से। सारी दुनिया को हम सब बताएं क्या, आज जन्मा है यीशु हमारा, आज जन्मा है यीशु हमारा, आज जन्मा है यीशु हमारा, आज जन्मा है यीशु हमारा। यीशु मसीह की
यहोवा तेरी पवित्रता मुझ में बनी रहे सदा, तेरी पवित्रता मुझ में बनी रहे सदा। सेनाओं का यहोवा पवित्र है, पवित्र है। सेनाओं का यहोवा पवित्र है, पवित्र है। रात दिन हम तुझे पवित्र कहते रहे, तेरी पवित्रता की रोशनी में हम चले, स्वर्ग भी रोशन रहे, तेरी पवित्रता को दे, स्वर्ग भी रोशन रहे, तेरी पवित्रता को दे। सेनाओं का यहोवा पवित्र है, पवित्र है। सेनाओं का यहोवा पवित्र है, पवित्र है। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। सेनाओं का यहोवा पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। Well, good evening and praise the Lord. शुभ संध्या और परमेश्वर की स्तुति हो। This is the day that God has made and He's called you and me to celebrate. ये वो दिन है जो परमेश्वर ने बनाया है और उसने तुम्हें और मुझे उत्सव मनाने के लिए बुलाया It's है। such a privilege to come into your homes this evening ये कितना बड़ा सौभाग्य है कि फिर एक बार आप सबके घरों में आज शाम को आते हुए and minister the Word of God. और परमेश्वर के वचन से सेवकाई कर पाए। I'd also like to thank our senior pastor for this opportunity और हमारे सीनियर पास्टर को धन्यवाद कहना चाहती हूँ इस मौके के लिए, because God, He's good and His mercy endures forever. क्योंकि परमेश्वर भला है और उसकी जो करुणा है वो सदा की है, And His anointing that is upon our church, और उसका जो अभिषेक जो हमारे कलीसिया के ऊपर है, that flows through our pastor, जो हमारे पासबान से बहता है, through our leaders over us, हमारे जितने अगुवाए हैं उनके ऊपर से हमारे ऊपर आता है। has kept us, has sustained us, उसने हमें रखा है महफूज और हमें टिकाए रखा है and kept us knit together, और हम सबको एक साथ जुड़े हुए बना कर रखा है, even in these hard times. इन मुश्किल समयों में भी। We thank God हम परमेश्वर को धन्यवाद देते for हैं His faithfulness over our lives. उसका जो विश्वासूपन जो हमारे जीवन पर रहा That His है, mercies are new every morning. कि उसकी दया हर दिन नई है। Imagine every morning He has a new set of mercies for you. कि सोचे कि हर सुबह को उसके पास एक नई दया हम सब And के लिए His होती है, love is unfailing. और उसका जो प्रेम है वो कभी असफल
फल नहीं होता। How we thank you, Jesus. कैसे हम धन्यवाद दें यीशु We come in your मसीह को। presence this evening. हम आज शाम को आपकी उपस्थिति में आते हैं। Lord, anoint our ears that we may be able to hear from you. प्रभु हमारे कानों को अभिषेक करना ताकि हम आपकी ओर से सुन पाए। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Well, God, He is good. परमेश्वर वो भला है। Tell somebody, God, He is good. किसी को मुड़कर बोलो कि परमेश्वर भला Well, है। shout out a praise because He's been good to us. परमेश्वर के नाम स्तुति घोषणा करें क्योंकि वो हमारे सबके साथ भला He's रहा been है। faithful to us. वो हम सबसे भला रहा है। He's kept us going. उसने हमको बनाए रखा है। And this evening, in this season, I feel that there is a deep calling of thanksgiving that's bubbling through our hearts. और मुझे ऐसे लगता है कि आज शाम को इस मौसम के समय एक बहुत ही गहराई से मैं ये महसूस कर सकती हूँ कि परमेश्वर चाहता है कि हम इस समय में धन्यवाद करें। We've almost reached the end of this year. हम लगभग साल के अंत में दाखिल हुए हैं। Wow, 2020 is almost getting over. कितना अद्भुत है कि 2020 ये वर्ष लगभग अब खत्म ही हो चुका We're है। going to the end of it. हम उसके अंतिम पड़ाव में आ And गए we हैं। have so much to thank God for. और हमारे पास बहुत सारी बातें कि हम परमेश्वर को जिसके लिए धन्यवाद दें। So much to praise God for. कितनी तो बातें जिसके लिए हम परमेश्वर को स्तुति दें। It's been such a tough year. इतना कठिन साल रहा It's है been ये। it's been such an overwhelming year. कितना बहुत ही भावनाओं से और दबाव से भरा हुआ ये For साल रहा some, है। they didn't even make through this year. कुछ ऐसे भी है जो इस साल को पूरा कर भी नहीं पाए। But thank God. लेकिन परमेश्वर को But धन्यवाद thank हो। God for His goodness. परमेश्वर को धन्यवाद हो उसकी भलाई के लिए। Thank God for His mercy परमेश्वर को धन्यवाद हो उसकी दया के लिए that has caught us, जिसने हमको संभाले रखा that है, has sustained us, जिसने हमको टिकाया है, and day after day that a hand has fed us कि हर दिन के बाद एक नया दिन उसी परमेश्वर के हाथ ने हमको खिलाया है and made us. और हमको बनाया है। And now we've come towards the end of the year. और आज हम साल के उस अंतिम महीने में आए Very हैं soon we'll be celebrating Christmas. और बहुत ही जल्द ही हम क्रिसमस इसको मनाएंगे हम And lots of joy and celebration. और बहुत सारी खुशी और बहुत सारा आनंद उत्सव But करेंगे। let's not forget to thank Jesus. लेकिन हम इस बात को भूले ना कि हम इस सब में यीशु मसीह को धन्यवाद Let me दें। take you through the scripture. You may know the scripture, Philippians 4 verses 6 to 7. आओ हम फिलिपियो इस वचन की ओर जाएंगे। फिलिपियो इसका 4था अध्याय और 6ठे और 7वें पद में हम And देखेंगे। the word of God says, वहाँ परमेश्वर का वचन कहता do है not be anxious कि किसी भी बात की चिंता मत करो। about anything, किसी भी बात की चिंता मत but करो, in every situation, परंतु हर एक स्थिति में, in every situation, हर एक हालातों में, tell somebody every situation, किसी को बोलो हर एक हालातों में, in every situation be by prayer and petition कि हर एक हालातों में तुम्हारे निवेदन और प्रार्थना से with thanksgiving और विनती धन्यवाद के द्वारा present yourselves to the Lord. अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित करें। The scripture encourages us or inspires us to be thankful in every situation. ये जो वचन है ये हमें प्रेरित करता है कि हम हर एक हालात और परिस्थिति में हम धन्यवादी रहे। And it takes me back to what we've been through this year. और मुझे ये बात से मुझे याद आता है कि हम किस हालात से इस साल में गुजरे हैं। And it's been a tough year और काफी कठिन ये वर्ष रहा है for so many. बहुतों के लिए। Even for us, we've all हमारे gone लिए through भी। changes. हम भी बहुत सारे बदलाव से गुजरे इस साल। We've gone through changes emotionally, mentally, spiritually, physically. भावनिक तौर पर, आत्मिक तौर पर, मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर हमने कई बदलावों का सामना The किया। enemy tried to attack the church. बैरी ने कलीसिया पर हमला बोलने की कोशिश की, It tried to scatter us. लोगों को बिखेरने की कोशिश की, He tried to bring confusion amongst us. लोगों के मनों के अंदर, लोगों के अंदर असमंजस की भावना डाली, It made people insecure. लोगों को असुरक्षितता की महसूस होने लगा, It made people fearful. लोगों को बड़ा ही भय महसूस होने लगा। And because of uncertain times, it gives a sense of hopelessness. और ऐसे अनिश्चित समय जो हमारे सबके जीवन में आए उसकी वजह से हमें कहीं भी उम्मीद नजर नहीं आ रही But थी। when we look back, we can see that God has been faithful to us. लेकिन जब हम पलट कर देखते तो हमें एक ही बात याद आती कि परमेश्वर हम सबके साथ विश्वास रहा है। And I'm not saying that everything is well today. और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारी बातें आप सही है आज, And I'm not saying everything has fallen into place today. और मैं ये भी नहीं कह रही कि हर एक बात अपनी जगह पर सही हो गई है। But I'm telling you लेकिन मैं आपको ये बता that रही the हूँ word of God tells us to be thankful in every situation. कि परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हर एक परिस्थिति में आप धन्यवाद के साथ
अपने आप को उपस्थित करो to be thankful for the times that have been. कि जो समय जैसे हुए हैं अब तक उन सब के लिए धन्यवाद दो Even though when it was difficult to hold on, God still kept us. कि जबकि कितना कठिन था कि हमारे लिए हम बने रहे फिर भी परमेश्वर ने हमें टिकाए रखा So many lost their jobs. कितनों ने अपनी नौकरी गवा दी So many lost their homes. कितनों ने अपने घर गवाए So many had financial crisis. कितनों को आर्थिक समस्याएं को सामना करना So पड़ा many homes were almost on the verge of breaking. कितने के लोग उस कगार पर थे कि वो पूरी तरह से टूट जाए So many churches broke down. इतने सारे कलीसिया जो टूट गई But God लेकिन sustained us. परमेश्वर ने फिर भी हमें टिकाया God sustained us. परमेश्वर ने फिर भी हमें टिकाया God kept us. परमेश्वर ने हमें बनाए रखा God still brings sends food in our homes. परमेश्वर फिर भी आज भी हमारे घरों में भोजन ले आता है God still gives spiritual manna in our church. परमेश्वर आज भी हमारी कलीसिया में आत्मिक भोजन आत्मिक मन्ना देता है God still has kept our minds connected to the Lord. परमेश्वर ने आज भी हमारे मनों को परमेश्वर के अंदर जुड़े हुए रखा And we है need to thank God for what has been. और जो भी गुजरा है बीता है उन सब के लिए हमने आज परमेश्वर को धन्यवाद We देना है need to thank God for what we've gone through. हम जिन भी हालातों से गुजरे उन सब के लिए हमने परमेश्वर को धन्यवाद देना As a है nation, as a people, as a church. एक राष्ट्र के तौर पर लोगों के तौर पर और एक कलीसिया के तौर And पर even on a personal level. और वैयक्तिक नाते में और वैयक्तिक जगह पर भी And I'm not saying everything is fallen into place. और मैं ये भी नहीं कह रही कि सारी बातें अपनी अपनी जगह पर सही हो चुकी है And I'm not saying things are all like what it used to be. और बातें जैसी है वैसी वापस फिर एक बार सही हुई है मैं ये भी नहीं कह रही हूँ But I'm telling you that we've made it today, so we need to thank God. लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि आज तक हम टिक पाए हैं और इस बात के लिए हमने परमेश्वर को धन्यवाद देना We है need to thank God for our today. आज के हमारे इस दिन के लिए हमने परमेश्वर को धन्यवाद We देना need है to thank God for His provision today. जो उसका पुरोटा है हमारे लिए जो आज आया है उसके लिए हमने धन्यवाद देना We है need to thank God for what we have today. जो आज हमारे पास है हमने उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना The है things that we can see and those that we can't. जो चीजें हमें दिखती है जो चीजें हमें दिखाई नहीं देती उन It's सब के लिए important to thank Jesus ये अहम है कि हम यीशु मसीह को धन्यवाद दें for what happened in our lives today, कि जो आज हमारे जीवन में हुआ है and His sustenance and His hand of protection that has been upon us. जो उसने हमें टिकाया है और जो उसका सुरक्षित रखने वाला हाथ जो हमारे ऊपर बना रहा है Amen. आमीन Amen. आमीन And not only today, और केवल आज नहीं knowing that He will also take us through tomorrow. लेकिन ये भी जानते हुए कि वही परमेश्वर कल भी हमको आगे ले जाएगा Our hope is in Jesus हमारी जो आशा है जो उम्मीद है वो केवल यीशु मसीह में है because He's helped us yesterday. क्योंकि उसने हमें कल के दिन सहायता की He's been there for us today. वो आज भी हमारे साथ बना And है He's well able to take us through और वो tomorrow. काबिल है कि कल भी वो हमें ले जाएगा Why thank God? क्यों धन्यवाद दे Why परमेश्वर को thank God? क्यों परमेश्वर को You may धन्यवाद ask me, दे you're in a situation where everything is not like it used to. आप शायद से मुझे पूछोगे कि हम ऐसे हालात में हैं जहाँ पर हम नहीं हुआ करते थे पहले Things are not as happy as you feel they should have been. जैसे चीजें होनी चाहिए थी हमारे मन के अनुसार वैसे चीजें नहीं है Or maybe you had plans and dreams and visions for 2020 and nothing came to pass. या फिर आपके पास ऐसे विचार ऐसी योजनाएं होंगी इस 2020 वर्ष के लिए और जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ है And you may ask, why thank God? तो फिर आप शायद ये सवाल कर सकते हो कि क्यों फिर हम परमेश्वर को Yes. धन्यवाद दें Yes, He sustained us and we sometimes take it for granted. और हाँ ये बात सच है कि परमेश्वर ने हमें टिकाए रखा है कभी कभी इस बात को हम काफी सहजता में लेते हैं But why thank God? लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद क्यों दे Or rather, how to thank God? या फिर ऐसे कि हम परमेश्वर को धन्यवाद कैसे दें Lord, I don't feel like it. कि प्रभु मुझे महसूस ही नहीं होता Lord, वैसा I'm going through this of my life. कि In अपने my जीवन life. के अंदर मैं ये सारी समस्याओं से गुजर रहा How हूँ do I thank you, Lord, in this situation when I don't feel like it? कि प्रभु मैं ऐसे हालातों में होकर कैसे धन्यवाद दूं जब मुझे अंदर से महसूस ही नहीं होता When I don't feel thankful for anything. जब मुझे दिल से किसी भी चीज को धन्यवाद कहने का महसूस ही नहीं होता तो How मैं do I कैसे thank you, Lord? तो प्रभु मैं कैसे आपको धन्यवाद दूं That's when thanksgiving becomes a choice. तब जाकर जो धन्यवाद है वो एक चुनाव बनता A है choice which you have to deliberately take at times. ये ऐसा चुनाव जो आपको जानबूझकर आपको लेना पड़ता है कि आप धन्यवाद करो परमेश्वर को Knowing
ये जानते हुए that you don't feel like it, कि आपको वैसा महसूस भी नहीं होता, or maybe you don't have anything to thank God या for, फिर आपके पास कोई वजह है नहीं कि आप परमेश्वर को धन्यवाद but you दो, will find something to thank God for. लेकिन इसके बावजूद आप कोई ना कोई चीज की खोज करोगे जिसके लिए आप परमेश्वर को धन्यवाद दो, Making a deliberate attempt कि आप सोची समझी हुई ऐसी कोशिश करोगे to thank God in a situation where you can't. कि ऐसे हालात में आप परमेश्वर को धन्यवाद दो जहां पर आप शायद नहीं कर पाते And that's पहले। how the scripture says, be thankful for in every situation. और वैसा ही वचन ये कहता है कि हर एक हालात और परिस्थितियों में परमेश्वर को धन्यवाद दो। It's well understood to thank God in good times. ये काफी समझ सकते हैं सब लोग कि अगर सारी बातें सही हो रही है तो हम धन्यवाद दें When you've परमेश्वर got a को। good job, जब अच्छी नौकरी है हमारे when पास, you've got friends, जब अच्छे दोस्त हैं, when you've got your life bubbling, जब जीवन के अंदर सारी खुशियां उमड़ रही है, when you have lots of money, जब बहुत सारा पैसा है, it's easy to thank God. तब परमेश्वर को धन्यवाद देना But आसान it's होता है। difficult to thank God लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद देना कठिन तब होता when है nothing feels right. जब कोई भी बात सही नहीं लगती, It's difficult. तब कठिन होता I है। encourage you, मैं आज आप सबको उत्तेजन करना चाहती go हूँ, for it. उसके लिए जाइए Go आगे, for it. बढ़िए आगे Push your उसमें, thanks. अपने आप को धन्यवाद के अंदर झोंक दीजिए। Push your thanks beyond your worries. आपकी जो चिंताएं हैं उनके आगे आप उस धन्यवाद को परमेश्वर के पास ले जाइए। Push your thanks beyond yourself. अपने आप के आगे उस धन्यवादी हृदय को और उस धन्यवाद की बातों को ले जाइए आगे। Push your thanks beyond your disappointments. आपका जो धन्यवाद देना है उसको अपनी निराशाओं की सारी बातों के आगे ले जाइए। Push your thanks beyond your feelings. जो आपकी भावनाएं हैं उनके आगे ढकेलिए, उसको धन्यवाद को ले जाइए, Push it. उसको धक्का मारिए, Push it further. उसको आगे ढकेलते Push it रहिए, higher. उसको और ऊंचा ढकेलते Push it रहिए, louder. उसको और जोर से ढकेलते Because your रहिए, God wants to hear you thank Him. क्योंकि आपका परमेश्वर चाहता है कि वो सुने कि आप उसको धन्यवाद देते He हो, wants to hear you praise Him. वो सुनना चाहता है कि आप उसकी स्तुति कर रहे हो। It will be proof that you still believe in Him. ये वो सबूत होगा कि ये दिखाएगा कि आप इस बात भी इस समय भी आप परमेश्वर पे विश्वास It करते हो। would be proof that you still hope in Him. ये सबूत होगा कि आप फिर भी परमेश्वर पे उम्मीद रखते हो। It will be proof that you still trust in Him. ये सबूत होगा कि आप फिर भी परमेश्वर पर यकीन रखते हो He is a loving Father. कि वो प्रेमी पिता है, And all He wants is for His children to know that He is there. कि केवल परमेश्वर यही चाहता कि उसके बच्चे इस बात को समझे कि परमेश्वर उनके लिए वहां मौजूद है। Amen. 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 Just push your praise. तो इसलिए अपनी प्रार्थना को आगे ढकेलिए, Push your thanks. उसको बढ़ाइए आगे धन्यवाद को। Amen. आमेन। I have 3 pointers for you मेरे पास 3 मुद्दे हैं आज आपके लिए of what thanksgiving does. जो धन्यवाद देना करता है। So if you're ready, just shout an amen. तो यदि आप तैयार है तो आमीन चिल्लाइए। Number 1, सबसे पहली बात, thanksgiving, धन्यवाद देना it redirects us to the source of our blessing. वो हमें फिर एक बार वहां पर जोड़ देता है जो हमारे सारे आशीषों का स्रोत है। It reminds us of who is our blesser. वो हमें याद दिलाता है कि हमको आशीष देने वाला कौन है। It reminds us that from where our blessings come from. वो हमें ये याद दिलाता है कि हमारे सारे आशीष आते कहाँ से है। It reminds us वो हमें ये याद दिलाता है that we need to turn to the table of grace each day of our lives in order to be blessed. कि अगर हमें रोज के जीवन में आशीषित होना है तो हमें उस अनुग्रह की मेज की ओर बढ़ना है। It shows us who's in control वो हमें ये भी दिखाता है कि कौन या किसके नियंत्रण में सारी बातें हैं and who controls our life, और हमारे जीवन को कौन काबू में या नियंत्रण में who रखता है, holds us, कौन हमें संभाले रखता है, who's in charge of us. कौन हमारे लिए चलता है आगे। I'd like to put it across this way, who is our keeper. या फिर मैं इस शब्द में कहना चाहती हूँ कि कौन हमारा रखवाला है। Amen. God Amen. is our keeper परमेश्वर हमारा रखवाला है and He's a good keeper. और वो बहुत ही भला रखवाला He will है। never put us to shame. वो कभी भी हमें लज्जा में आने नहीं He will देगा। never give us any lack in our life. वो कभी हमारे जीवन में किसी बात की घटी होने नहीं देगा। Amen. So number 1, तो सबसे पहली बात, it reminds us of who is the source of our blessing. तो धन्यवाद देने से हमें ये याद दिलाता है कि हमारे आशीषों का स्रोत कौन है। Number 2, दूसरी बात, it reminds us ये हमें बताती है, दर्शाती है to straighten our attitude. कि जो हमारा रवैया है हम उसको सीधा या सही करें। You know, sometimes what happens कभी कभी ऐसे होता है कि is that when we are blessed, कि जब हम आशीषित हो जाते हैं we get so happy and we indulge ourselves so much in the blessing कि हम इतने खुश हो जाते हैं और अपने आशीषों के अंदर अपने आप को इतना व्यस्त कर लेते हैं that we forget from where the blessings came. कि हम यही बात भूल जाते हैं कि हमारे आशीष आए कहाँ से थे।
थे। And we sometimes start feeling that we earned it. और कभी-कभी हम ऐसा महसूस करना शुरू करते कि जैसे कि हमने खुद से इन आशीषों को कमाया है। And maybe we don't say it out aloud. We say that God is the source of our blessing. और शायद ऐसा भी है कि हम इस बात को जोर से बयान नहीं करते और हम ये भी कहते हैं कि परमेश्वर हमारे सारे आशीषों का स्रोत है। But our attitude, the way we behave, the way we treat others, the way we care for things that were important in the sight of God changes. और हमारी सोच जो हिसाब से बदलती है इन सारी चीजों से, यही बताती है, जाहिर करती है कि हमारा रवैया बदल गया है, कि हम आशीष कहाँ से आए इस बात को भूल गए हैं। And it's a very dangerous ground और ये बड़ी खतरनाक जमीन है ऐसी to think that we earned our own blessings, कि हम जब ऐसा सोचते कि हमने अपने आशीषों को कमाया है, or to think या फिर ऐसा सोचे हम that we don't need God or we don't need nobody कि हमें परमेश्वर की या किसी की जरूरत नहीं in है order to be blessed. कि हम आशीषित हो आगे। But an attitude of thanksgiving लेकिन एक ऐसा रवैया, ऐसी मनस्थिति जो धन्यवाद देना जानती है, keeps bringing us back वो हमें बार बार उसी जगह ले आती है, to the fact that God is the source of our blessing. इस सच्चाई पर कि परमेश्वर ही केवल हमारे सारे आशीषों का स्रोत है। And as long as you have a grateful heart unto God, और जब तक आपका धन्यवादी हृदय है परमेश्वर के लिए, our attitudes will always be humble हमारा जो रवैया है वो हमेशा लीन और नम्र होगा to God and to the people around us. परमेश्वर के प्रति, और जो परमेश्वर के लोग हैं हमारे इर्द गिर्द उनके प्रति। Because we know we are sitting at the table of grace, क्योंकि हम जानते हैं कि हम उस अनुग्रह के मेज के पास बैठे हैं, not with our works, अपने कामों से नहीं, but because of Jesus. लेकिन केवल यीशु मसीह के कारण। Amen. आमीन। So our thanksgiving straightens our attitude. तो जो हमारा धन्यवाद देना है वो हमारे रवैये को सही करता It है, straightens our heart. वो हमारे दिल को भी सही करता And है। lastly, और आखिरकार thanksgiving धन्यवाद देना gives us hope. वो हमें ये आशा या उम्मीद देता है, Hope for the future. भविष्य के लिए वो आशा। Amen. आमीन। God परमेश्वर has been good to us yesterday. वो हमारे साथ भला रहा है कल, He's been there for us today. वो आज भी हमारे साथ रहा है। And when we remember जब हम याद करते हैं of His goodness over our lives, कि जो उसकी भलाई है हमारे जीवन पर, when we remember of the things that He's done for us in our lives, जब हम याद करते हैं जो सारी बातें परमेश्वर ने हमारे जीवन में की है, and when we remember of the times we struggled in our ups and downs and who helped us, जब हम ये सारी बातें याद करते हैं कि हमारे उतार चढ़ाव में जब हम संघर्ष कर रहे थे और किसने हमारी मदद की, it gives us hope वो ये हमें उम्मीद देता है that the God who helped us yesterday, कि जो परमेश्वर जिसने हमारी कल सहायता की, He will be there for us tomorrow. वो हमारे लिए कल भी होगा। There was something that the children of Israel did ऐसी कुछ बात थी जो इस्राएल की जो संतति थी उन्होंने की, after they were delivered from Egypt जब उनको मिस्र से छुटकारा प्राप्ति हुई and in their journey to the promised land. और उनका जो सफर था वचन की भूमि में, There were so many great miracles that happened in their lives. उनके जीवन में से बहुत बड़े बड़े चमत्कार हुए, As a nation, as a people of God, एक राष्ट्र के तौर पर और परमेश्वर के चुने हुए लोग उसके तौर पर, the people around them, जो लोग उनके इर्द गिर्द थे, the nations around them feared them जो राष्ट्र उनके इर्द गिर्द उनको घेरते थे, वो उनको डरते थे, because of the God they served and they had seen what that God had done in their lives. क्योंकि वो जानते थे किस प्रकार के परमेश्वर की वो सेवकाई करते हैं और वो परमेश्वर उनके जीवन में क्या क्या किया है उसने। But for every small need of theirs, लेकिन उनकी हर छोटी जरूरत के लिए they murmured वो कुड़कुड़ाते रहे, instead जबकि of being thankful. उन्होंने धन्यवादी हृदय से होना चाहिए था Instead वहाँ, of being thankful, कि धन्यवाद देने के बजाय knowing that God had done such big miracles in their कि lives परमेश्वर ने अब तक उनके जीवन में इतने बड़े बड़े चमत्कार किए हैं and that He would help them for the other needs that they had, कि उनकी दूसरी जो अभी जरूरतें हैं उनके लिए भी परमेश्वर ही उसको जवाब देगा और उनको हल करेगा, they murmured. वो फिर भी कुड़कुड़ाते रहे। And this is a state that is when you forget और ये वो दशा है जहाँ पर हम भूल जाते हैं the blessings that or the miracles that God has done for you. कि जो आशीष या जो चमत्कार जो परमेश्वर ने हमारे लिए किए हैं। I urge you, मैं आपसे विनती करती don't हूँ forget the blessings that God has done for you. कि जो आशीष परमेश्वर ने दी है, जो चमत्कार परमेश्वर ने किए, उनको भूलेगा ना, Don't forget how God has blessed your family. कि ये कभी भूलेगा नहीं कि परमेश्वर ने किस प्रकार आपके परिवार को आशीषित किया Don't है। forget your story of salvation. आपके उद्धार की जो कहानी रही है उसको कभी भूलेगा नहीं, Don't forget कभी भूलेगा the नहीं, hand of God on your life, जो परमेश्वर का हाथ आपके जीवन पर रहा how है, it's worked.
कैसे उसने कार्य किया The है। greatest of miracles that happened in your life when you felt that nothing would work. जब आपको लगता था कुछ भी काम नहीं करेगा, तब सबसे बड़े परमेश्वर की ओर से होने वाले चमत्कारों को कभी भूलेगा नहीं। Instead of murmuring, कुड़कुड़ाने के बजाय remember. उसे याद करो। Instead of murmuring, कुड़कुड़ाने के बजाय remember. याद कीजिए। And when you remember, और जब आप याद करोगे, you will get your strength back आपको अपना ताकत फिर एक बार मिल जाएगा। and your heart will be filled with hope for और tomorrow. आपका दिल उम्मीद और आशा के साथ भरेगा कल के लिए। Amen. आमीन। We'll thank God. हम परमेश्वर को धन्यवाद We'll देंगे। thank God in every situation of our हम life. अपने जीवन के हर एक हालातों में परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। We'll thank God because of who He is and not who we are. हम परमेश्वर को धन्यवाद इसलिए देंगे क्योंकि वो जो है उसके लिए, ना कि इसलिए कि हम कौन हैं। We'll thank God for He's a good God. हम परमेश्वर को धन्यवाद इसलिए भी करेंगे क्योंकि वो एक भला परमेश्वर है। We'll thank God because His mercies are new every morning. हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे क्योंकि उसकी दया हर रोज नई है। We'll thank God for the new life that He gives to हम us. परमेश्वर को धन्यवाद देंगे क्योंकि वो नया जीवन जो हमें देता We'll है। thank God for our church. We'll thank God for our pastor. हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं हमारी कलीसिया के लिए, हमारे पासबान के लिए। We thank you, Jesus. हम धन्यवाद देते हैं We यीशु praise मसीह। you, Jesus. हम आपकी स्तुति We करते give you हैं। all the glory. We give you all the honor. हम आपको सारा सम्मान और सारी महिमा देते And हैं। we know, Lord, और हम जानते हैं as we प्रभु lift our thanks unto you, कि जैसे प्रभु हम अपना धन्यवाद प्रभु आपकी ओर बढ़ाते हैं, as we lift our thanks unto you, जैसे हम अपने धन्यवाद को प्रभु आपके प्रति बढ़ाते हैं प्रभु, you will take care of every other department of our life. प्रभु हमारे जीवन के हर एक उन जगहों को, उन क्षेत्रों को प्रभु आप संभालोगे। And that every other prayer request that we have और जितने भी बाकी जितनी प्रार्थना और विनती प्रभु हमारी है this evening, आज इस शाम को in our प्रभु hearts, हमारे दिलों में in our प्रभु, families, हमारे परिवारों में, at our job, हमारे काम में in our प्रभु, church, हमारे कलीसिया that you will में, take care कि of. प्रभु जिसको प्रभु आप देख लोगे और संभालोगे। Because we know, Lord, that you are Ebenezer. कि प्रभु हम जानते हैं प्रभु कि आप एबनेजर हो, Thus far, the Lord has led us. कि अब तक परमेश्वर ने हमें चलाया And the है, Lord who has led us will take us ahead. और जो परमेश्वर जिसने हमें यहाँ तक ले आया है वो हमें आगे भी ले We जाएगा। thank you, Jesus. हम धन्यवाद देते हैं We यीशु, praise you, हम आपकी Jesus. स्तुति करते Come हैं have your यीशु। way in our प्रभु lives. आपका कार्य हमारे जीवन में Be कीजिए exalted प्रभु। in our praise. प्रभु हमारी स्तुति में प्रभु आप विराजमान और ऊंचाए जाए। Be exalted with the words of our mouth. प्रभु हमारे मुख के शब्द से प्रभु आपके वे उठाए जाए। We surrender our hearts to you this evening. हम अपने दिलों को प्रभु सौंपते हैं इस शाम को And we आपको, let our thanks loose. और प्रभु अपने प्रभु धन्यवाद को प्रभु हम आपके लिए प्रभु आजाद करते हैं। And we know, Lord, there are many miracles our way. और हम जानते हैं प्रभु ऐसे कई चमत्कार प्रभु हमारे रास्ते में आने वाले हैं And our प्रभु, blessings are going to multiply. और हमारे जो आशीष है प्रभु उनकी बढ़ोतरी होगी। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन Amen. आमीन Hallelujah. हालेलुया। I hope you're blessed this evening. मुझे आशा है कि आप सब आज शाम को आशीषित हुए हो, Continue to stay blessed, आशीषित बने रहे, and we'll see you soon. और हम आप सबको जल्दी मिलेंगे।